प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग अभी तक 2 क्लास ले चुके हैं। क्लास 12 का कंटिन्यूटी अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। आज हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10, बल्कि ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10 हम लोग पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि fx बराबर x + 2 इफ़ x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x - 2 है जब x इज ग्रेटर देन 1। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको रियल लाइन पे दिखाएंगे। रियल लाइन पे दिखाने से सवाल बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है। +∞, -∞, एक से छोटा या बड़ा कर रहा है तो एक यहाँ पे ले लीजिए। छोटा अथवा बराबर यानी कि यहाँ पे डार्क आपको करना पड़ेगा, और छोटा मतलब बाएं साइड, लेफ्ट साइड जाइए और इस जगह पर fx बराबर है आपका x + 2, और जब x 1 से बड़ा है, बराबर नहीं है, हॉलो साइन दे दीजिए। हाँ, बड़ा है दाएं तरफ जाइए इन्फिनिटी के पास। इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं होता है, डार्क नहीं कीजिएगा इस केस में। तो fx बराबर आपका है x - 2। तो देखिए x + 2 आपका पोलिनोमियल है, बहुपद है, ये कंटिन्यूअस होगा, हम लोग थ्योरम पढ़े हैं। x - 2 भी पोलिनोमियल है, बहुपद है, कंटिन्यूअस होगा, हम लोग पढ़े हैं। यानी कि हम लोगों को चेक करना है 1 पे कि 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो एट x = 1, तो LHS ले लीजिए। LHS एट x = 1 क्या है तरीका लिखने का? लिमिट x टेंस टू 1 - fx बराबर लिमिट s टेंस टू 0 f1 - h बराबर लिमिट s टेंस टू 0 1 - 1 से छोटा। 1 से छोटा कितना है? बाएं तरफ मिलेगा ना, x + 2। तो x + 2 है तो x के जगह पे तो 1 - h रखना पड़ेगा। तो 1 - h + 2, और देखिए कितना हो गया, h के जगह पे 0, अब लिमिट रख दीजिए। तो 1 - 0 + 2, तो 2 और 1 3 हो गया, यानी कि LHS आपका 3 है। आइए अब RHS निकाल लीजिए। तो RHS एट x = 1 क्या है इसका फॉर्मूला? तो लिमिट x टेंस टू 1 + fx बराबर लिमिट s टेंस टू 0 f1 + h बराबर हो गया लिमिट s टेंस टू 0, 1 से ज़्यादा। राइट साइड दाएं तरफ मिलेगा, दाएं तरफ x - 2 है, तो x के जगह पे 1 + h आप लिखिएगा और -2, तो h के जगह पे आप लिमिट रख दीजिए 0। तो 1 + 0 -2, 1 से 2 गया, कितना हो गया? -1। तो हम लोग क्या देखें कि LHS 3 है, RHS 1 है, दोनों तो बराबर हुआ ही नहीं। जब बराबर नहीं हुआ इसका मतलब x बराबर 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, समझ के। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1। यानी कि 1 से छोटा पर कंटिन्यूअस है फंक्शन, 1 से बड़ा पर कंटिन्यूअस है। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, समझे? सिर्फ
पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपका हो गया x इक्वल टू 1। ये तो हम लोग थ्योरी से पढ़ लिए, इसको हम लोग कोशिश करते हैं ग्राफ से बनाने का। तो देखिए ग्राफ इसके लिए बनाइए, ग्राफ से ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या कीजिए, ये आपका रहा x एक्सिस, ये y एक्सिस, x y x डैश y डैश 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 और भी बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऊपर वाला देखिए, जब यह 1 के बराबर अथवा 1 से छोटा हो तो वैल्यू ऊपर से मिलेगा। बराबर है सपोज कि x 1 ले लीजिए, fx का मतलब y हो गया। तो यदि x 1 है तो x के जगह पे 1 और 2 पहले से, 2 और 1 3। जब x 1 तो fx 3 यानी कि y 3 हो गया। 1 से छोटा 0 ले लीजिए, तो जब x 0 तो 0 प्लस 2 2, तो x 0 तो y कितना हो गया, 2 हो गया। और आप क्या कीजिए कि अब 1 से छोटा सपोज कि आप -2 ले लीजिए x को। यदि x -2 लीजिएगा तो -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0, y तो 0 मिलेगा, यानी कि ये पॉइंट आपको मिल गया। तो इस प्रकार से आप एक ग्राफ खींचिए, ये ग्राफ हो गया। और ये किसके लिए हुआ, तो fx बराबर x + 2 के लिए। अभी भी आपका 1 से बड़ा पर छूटा हुआ है, तो 1 से बड़ा 2 ले लीजिए आप, x 2। यदि x 2 लीजिएगा तो 2 से 2 गया 0, y 0 मिलेगा। यदि x 2 तो y 0, ये पॉइंट मिला। और यदि आप x को 3 ले लीजिएगा, 1 से बड़ा है 3, तो 3 से 2 गया, कितना हो गया, 1। यदि x 3 तो y कितना हो गया, 1। तो इस प्रकार से आपका लाइन खिंचाएगा। लेकिन बात यह है कि 1 से बड़ा हम लोगों को लेना था, और 1 से बड़ा, 1 से ग्रेटर हम लोग क्या ले लिए, 2 ले लिए। लेकिन 1 से बड़ा तो 1.1 भी हो सकता है, 1.00001 भी तो हो सकता है। यानी कि 1 से बड़ा का मतलब हो गया 1 को छोड़कर। तो 1 को छोड़कर 1 से 2 के बीच में बहुत सारी संख्या होती है, रियल नंबर होता है। तो आप क्या कीजिए, इस 1 को छोड़ने के लिए आप गोल बना दीजिए। हाँ, इसका मतलब 1 शामिल नहीं हो रहा है, और आप इसको मिला दीजिए। बस ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया कंप्लीट। और ये किसका ग्राफ हो गया, तो fx बराबर x - 2 का। तो बच्चों हम लोग क्या देखें कि देखिए, ये जब ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं, किसका ग्राफ है, तो x + 2 का, जो कि एक पोलिनोमियल है, हम लोगों को हाथ नहीं उठाना पड़ा। और जब यहाँ पर ग्राफ खींच रहे हैं x - 2 का, यह पोलिनोमियल है, बहुपद है, हाथ नहीं उठाना पड़ा। हाथ किस जगह पे उठाना पड़ रहा है, 1 पे। यानी कि यह फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर। यानी कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है। तो देखिए, यदि आप एग्जाम में ये जो थ्योरी हम लोग पढ़े, थ्योरी आप नहीं भी लिखते हैं, आप डायरेक्ट ये ग्राफ बना देते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्योंकि ग्राफ वही स्टूडेंट बना सकता है जिसको मैथ समझ में आता है, और एक्चुअल में मैथ समझने के लिए ग्राफ बनाना जरूरी है। तो वो सिर्फ थ्योरी या सिर्फ लैंग्वेज से मैथ में काम नहीं चलता है, आपको ग्राफ सीखना जरूरी है। और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपको ग्राफ पे सवाल को समझाएं। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल को या तो आप ग्राफ से बना दीजिए, या थ्योरी से बनाइए, या यदि आपके पास बहुत टाइम है तो आप दोनों से बना लीजिए, और बेहतर है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, वेरी गुड।
अब हम लोग आगे आते हैं, जो सवाल इससे मिलता जुलता रहेगा हम उसको छोड़ देंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 इससे मिलता जुलता है, हम छोड़ देते हैं, आप बनाइएगा। और अब आपका रहा क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि f(x) आपका x+2 है जब x आपका 0 से छोटा है, और -x+2 है जब x 0 से बड़ा है। यानी कि 0 की कोई चर्चा यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग इसको पहले रियल लाइन पे दिखाते हैं। रियल लाइन पे दिखाना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको आसान हो जाएगा सवाल को समझने में और बनाने में। अच्छा, किससे छोटा बड़ा बोल रहा है? 0 से। आप यहाँ पे 0 ले लीजिए। 0 से छोटा बराबर नहीं है तो आप गोल बना दीजिए, और छोटा में हम लोग बाएं तरफ आते हैं, लेफ्ट साइड आते हैं। इस केस में f(x) बराबर है x+2, और 0 से बड़ा तो यहाँ पर भी बराबर नहीं है, गोल बना दीजिए। बड़ा का मतलब दाएं साइड राइट साइड आएंगे हम लोग, और यहाँ पे f(x) बराबर कितना है? तो -x+2 है। तो देखिए x+2 आपका क्या हुआ जी? पोलिनोमियल है, बहुपद है, कंटिन्यूअस होगा। -x+2 क्या हुआ जी? पोलिनोमियल है, बहुपद है, कंटिन्यूअस होगा। तो 0 से छोटा पे कंटिन्यूअस है, 0 से बड़ा पे कंटिन्यूअस है। तो हम लोगों को चेक कहाँ पे करना है? अब बोलिएगा चेक तो सर हम लोगों को 0 पे करना है। हम बोलेंगे नहीं, आपको 0 पे चेक नहीं करना है। इसीलिए नहीं चेक करना है क्योंकि यहाँ पे डार्क तो है ही नहीं, 0 की तो बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर 0 की बात करता, यहाँ पे डार्क जरूर करता। तो 0 पे बात नहीं कर रहा, यानी कि इसके डोमेन में 0 तो है नहीं। कहने का मतलब है कि यह फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। आप देखिए, इसके पहले हम आपको एक बार बताए थे कि कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ खींचने पर हाथ नहीं उठाना पड़ता है, तभी वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। सॉरी। आज हम आपको बोलते हैं कि कई बार ऐसा होता है ग्राफ खींचने में हाथ उठाना पड़ता है, फिर भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन अपने डोमेन में। कैसे? इसका आप ग्राफ खींचिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये आपका हो गया x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ये 0। इधर ले लीजिए कुछ पॉइंट, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। देखिए 0 की तो चर्चा नहीं करता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, चर्चा नहीं करता है। तो अब देखिए 0 से छोटा, 0 से छोटा आप क्या ले लीजिए? -1। तो -1 जोड़ -1 यानी कि x -1 जोड़ 2 तो 1, यानी कि यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा। फिर आप ले लीजिए 0 से छोटा -2, तो -2 + 2 0, यानी कि ये पॉइंट मिलेगा। तो ये ग्राफ आपका यूं खिंचाएगा। अब फिर देखिए 0 से बड़ा, 0 से बड़ा आप 1 ले लीजिए, 1 लीजिएगा तो -1 जोड़ 2 1 मिलेगा, यानी कि आपको ये वाला पॉइंट मिला। फिर 0 से बड़ा 2 ले लीजिए, 2 लीजिएगा तो -2 जोड़ 2 0, यानी कि ये वाला पॉइंट मिलेगा। आपका ग्राफ यूं खिंचाया। अच्छा, 0 से बड़ा और छोटा बोल रहा था, तो यानी कि सिर्फ 0 को बोल रहा था छोड़ने के लिए। 0 और 1 के बीच में तो बहुत सारा संख्या है जी, 0 और 1 के बीच में बहुत सारा संख्या है, बहुत सारा नंबर है। 0 - 1 के बीच में बहुत सारा नंबर है। सपोज कि आप यदि 0 ले लेते, सपोज कि आप 0 ले लेते, तो यह दोनों x 0 0, यानी कि आपको वैल्यू कितना मिलता? 2 मिलता। तो यहाँ पर आप गोल बना दीजिए। हाँ, गोल। हम लोग सिर्फ एजम्पशन किए कि 0 ले लेते तो क्या मिलता है, 0 ले लेते 2 मिलता, लेकिन 0 तो लेना नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पर गोल बना देना है, और इसको आगे मिलाकर यहाँ पर सटा दीजिए, और इसको आगे मिलाकर यहाँ पर सटा दीजिए। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ से इधर ग्राफ खींच रहे हैं, हाथ नहीं उठाना पड़ा,
कंटिन्यूअस है। यहाँ से इधर ग्राफ खींच रहे हैं, हाथ नहीं उठाना पड़ा, कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पर हाथ उठाना पड़ा है तो यह कहिएगा कि आप डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन ये फिर भी कंटिन्यूअस है, हाथ उठाना पड़ रहा है फिर भी कंटिन्यूअस है। रीजन ये है कि आपका जो दिया हुआ फंक्शन इसके डोमेन में जीरो नहीं है, समझे, जीरो नहीं है, जीरो पे हाथ उठाना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये कंटिन्यूअस है। तो ये आपका हुआ कि आपका फंक्शन कई बार ग्राफ खींचने में हाथ उठाना पड़ता है फिर भी वो कंटिन्यूअस होता है। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 से इसको समझें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 15। जो क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है हम उसको छोड़ रहे हैं, आप अपने से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे। ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ, यानी कि आपका कोई संख्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना इंटीजर मिलता है। पहले क्या कीजिए कि आप एक लाइन से समझिए, हाँ, लाइन से। ये आपका एक लाइन है, ठीक है, लाइन है, और इस पे आप ये रहा 0 1 2 3 4, इधर आपका प्लस इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है कि 0 से 1 के बीच, याद रहे हम 1 के बीच बोल रहे हैं, इसका मतलब हम 1 को छोड़ रहे हैं, समझे, 1 को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो 0 से 1 के बीच कुछ भी लीजिएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 0 मिलेगा। जैसे 0.99999 भी लीजिएगा, ये सिंबल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तब भी इसका इंटीजर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। या 0.000001 भी लीजिएगा तब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, समझे। 0 से 1 के बीच में 1 शामिल नहीं है। उसी तरह से आप 2 और 3 के बीच में कोई भी संख्या ले लीजिए, 2.00001, तो 2 और 2 से 3 के बीच में 3 शामिल नहीं है, तो इंटीजर क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका -1.75 है और आपको इंटीजर चाहिए, इंटीजर बाएं तरफ मिलता है, लेफ्ट साइड मिलता है, -1.75, तो -2 और -1 के बीच में है, यहाँ पर कहीं है, तो इसके बाएं तरफ लेफ्ट साइड में इंटीजर कितना है, -2, यानी कि यहाँ पर आपको इंटीजर क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ। हाँ, तो हम लोगों को दिखाना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कहाँ पर कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, तो ये किस जगह पे डिसकंटिन्यूअस है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले डोमेन डिफाइन करते हैं, डोमेन DF। तो इसका डोमेन नहीं दिया हुआ है, इसका डोमेन हम लोग R यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर ले लिए। हाँ, तो अब सेट ऑफ रियल नंबर लिए तो आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे चेक करना है, पॉइंट तो दिया हुआ नहीं है, तो वो पॉइंट आप x बराबर a ले लिए, कहाँ पर, डोमेन में। और याद रहे कि a आपका इंटीजर है, a बिलोंग्स टू I, इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब कि 0 ±1 ±2 ±3 ±4 ±5, ये आपका इंटीजर होता है, पूर्णांक संख्या होता है। तो अब हम लोगों को चेक करना है LHL और RHL। तो आप पहले क्या कीजिए कि इस तरह से एक आप लाइन ले लीजिए, और ये रहा प्लस इन्फिनिटी, ये रहा माइनस इन्फिनिटी, और ये आपका a इंटीजर है, पूर्णांक है। तो a से जस्ट पहले आपका इंटीजर कितना होगा, a-1। a से जस्ट पहले आपका इंटीजर कितना होगा, a+1। अब आपको चेक करना है LHL, तो LHL आप लीजिए, तो LHL एट x बराबर
ए। तो क्या तरीका है लिखने का, लिमिट x टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, हाँ, बराबर लिमिट s टेंस टू 0 f ए माइनस एच बराबर लिमिट s टेंस टू 0 ए माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर में आ गया। हाँ, फंक्शन आपका दिया हुआ है। अब देखिए a माइनस एच, तो a माइनस एच पे अब विचार करना है कि a माइनस एच कहाँ होगा। a माइनस एच का मतलब a से छोटा, a से छोटा है तो यहाँ पर कहीं होगा ना, कहीं भी होगा, a माइनस एच यहाँ पर होगा। और आपको इंटीजर लेना है, इंटीजर हमेशा बाएं तरफ मिलता है, इंटीजर आपको कितना मिलेगा, a माइनस वन, यानी कि a माइनस वन। एच तो इसमें है ही नहीं, लिमिटिंग वैल्यू आपका कितना हो गया, a माइनस वन। और अब आप आइए आर एच एल लीजिए, तो आर एच एल एट एक्स बराबर ए। तो आर एच एल एट एक्स बराबर ए क्या तरीका है जी, तो तरीका ये है कि लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट s टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच बराबर लिमिट s टेंस टू 0 ए प्लस एच और बराबर लिमिट s टेंस टू 0 ए प्लस, यानी कि a से ज़्यादा। a से ज़्यादा का मतलब तो दाएं तरफ न जाइएगा जी, राइट साइड जाइएगा, यहाँ पर कहीं होगा, इस जगह पे a प्लस एच है। और आपको क्या खोजना है, इंटीजर। इंटीजर हमेशा कहाँ मिलता है, बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में। इसके लेफ्ट साइड कितना है, a, यानी कि इंटीजर आपको कितना मिलेगा, a मिलेगा। और इसमें कहीं तो h है नहीं, लिमिटिंग वैल्यू क्या मिल गया, a मिल गया। तो देखिए RHL आपको क्या मिला, a, LHL आपको क्या मिला है, a माइनस वन, दोनों तो बराबर है ही नहीं, यानी कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पे तो डिसकंटिन्यूअस है। समझे, क्या पता चला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब बात यह है कि क्या इंटीजर पे तो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन दो इंटीजर के बीच में, दो पूर्णांक संख्या के बीच में कई सारे नंबर्स होते हैं, कई सारे नंबर्स होते हैं। सपोज कि आप यहाँ पर एक इंटीजर ले रहे हैं a, इसके जस्ट पहले का इंटीजर क्या है, a माइनस वन। आपको एक लम्ब समझाने के लिए ऐसा भी बोलते हैं, 2 और 3 तो इंटीजर है, लेकिन 2 और 3 के बीच में तो असंख्य संख्याएं हैं, 1.1, 1.001, 1.2, 1.5, 1.75, कितने सारे संख्या हैं। उस पे हम लोगों को चेक करना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है। तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए कि एक पॉइंट ले लीजिए x बराबर k, और ये जो k है ये आपका a माइनस वन और a के बीच में है। हाँ, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं k a से छोटा है और a माइनस वन से बड़ा है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है। तो अब देखिए LHL निकालिए, तो LHL यहाँ पर याद रहे कि a क्या है, k क्या है, तो नॉन इंटीग्रल पॉइंट है, यानी कि यह इंटीजर नहीं है, पॉइंट आपका पूर्णांक संख्या नहीं है, ये दशमलव वाला संख्या है। समझे, जैसे 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, इस तरह से यह संख्या इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ध्यान रहे। तो LHL एट x बराबर k बराबर लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट s टेंस टू 0 f k माइनस एक्स बराबर लिमिट s टेंस टू 0 k माइनस, तो k माइनस आपका k से छोटा, k तो यहाँ पर आपका कोई एक पॉइंट है, k से छोटा इंटीजर आपको क्या मिलेगा, a माइनस वन, और इसमें h तो है नहीं, वैल्यू a माइनस वन ही हो गया। अब RHL देखिए, तो RHL एट x बराबर k बराबर लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट s टेंस टू 0 f आपका हो गया k प्लस h, और अब आपका लिमिट s टेंस टू 0 k प्लस h,
के से ज़्यादा, के से ज़्यादा यहाँ पर होगा कहीं पे के प्लस एच, तो आपको इंटीजर क्या मिलेगा इसके बाएं साइड में, तो इसके बाएं साइड में लेफ्ट साइड में इंटीजर कितना है a माइनस वन ही तो है। आप कहेगा सर के क्यों नहीं है, अरे के तो इंटीजर है ही नहीं जी, हम लोग ये तो लेकर ही चले हैं, तो a माइनस वन, तो अल्टीमेटली वैल्यू a माइनस वन ही हो गया। LHL a माइनस वन, RHL a माइनस वन। अब आपको एक और चेक करना पड़ेगा FK, तो यहाँ पर के रख दीजिए। हाँ, तो के रखिएगा, के आपका ये है, इंटीजर आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड मिलता है, बाएं तरफ मिलता है, बाएं तरफ इंटीजर कितना है a माइनस वन, यानी कि ये तीनों ही आपस में बराबर हो गया। देखिए LHL RHL और वैल्यू एट दैट पॉइंट बराबर हो गया, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। समझे, इंटीग्रल पॉइंट पे पूर्णांक संख्या पे तो कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन जब पूर्णांक संख्या नहीं है, इंटीजर नहीं है, तब ये आपका कंटिन्यूअस है। हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक ग्राफ से कोशिश करते हैं समझने का, तो आइए ग्राफ इसका बनाते हैं हम लोग। ग्राफ, हाँ ग्राफ हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को ग्राफ से भी बनाएंगे। सिर्फ आप एग्जाम में ग्राफ ही बना दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये देखिए, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, ये हो गया 0 1 2 3 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री 1 2 3 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। तो अब देखिए, अब आपका क्या है कि 0 और 1 के बीच में, हाँ तो यहाँ पर 0 शामिल नहीं होगा, ठीक है, बल्कि 1 शामिल नहीं होगा, 0 शामिल है, तो आपका वैल्यू क्या मिलेगा, बाएं तरफ इंटीजर कितना है 1, y के वैल्यू आपका किसी भी हालत में 0 मिलेगा। 1 और 2 के बीच में 2 शामिल नहीं है और 1 शामिल है, तो इंटीजर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यानी कि y के वैल्यू 1, y के वैल्यू 1। इसी प्रकार से आप यहां ले सकते हैं। हाँ, तो ये आपका ग्राफ होता है। ये किसका ग्राफ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये ग्राफ है, ठीक है। तो देख लीजिए कि नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस है, लेकिन जहां इंटीजर की बात होती है 1 या 2 या 3, देखिए ग्राफ आपका ब्रेक है। तो इसीलिए नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है, लेकिन इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। आइए, और अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, साइन एक्स हम लोगों को अब पढ़ना है कि साइन एक्स आपका कंटिन्यूअस है या फिर नहीं। साइन फंक्शन के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है, तो साइन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो साइन फंक्शन को क्या करते हैं, पहले ग्राफ से समझिए। ग्राफ से, तो ग्राफ देखिए साइन फंक्शन का याद कीजिए, क्लास 11 में हम लोग इसका ग्राफ पढ़े हैं। यदि आप क्लास 11 में मेरे पास नहीं पढ़े होंगे और फिजिक्स आप पढ़े होंगे, तो फिजिक्स वाले टीचर आपको जरूर साइन फंक्शन का ग्राफ बताए होंगे। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई। साइन फंक्शन का ग्राफ यूं जाता है इस तरह से। हाँ, क्लास 11 हम लोग पढ़े, और इसका ग्राफ खींचने के लिए कहीं भी हाथ नहीं उठाना पड़ा, इसलिए साइन फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। और साइन फंक्शन का जो डोमेन है वो डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होता है, समझे, यानी कि अपने सेट ऑफ रियल नंबर पे क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसी तरह से आपका टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। इसका पूरा नोट्स हम आपको बना दिए हैं, पीडीएफ आपके साथ शेयर किए हुए हैं। आप पीडीएफ से पहले लिख लीजिएगा, तभी इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अब हम लोग पढ़ते हैं
कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, चेक करना है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए कंपोजिशन हम लोग क्लास 10 के रिलेशन एंड क्लास 12 के रिलेशन एंड फंक्शन में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ समझते हैं क्या होता है। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसमें दो फंक्शन, एक साइन फंक्शन है और एक पोलिनोमियल है। तो इसको क्या कीजिए कि आप जी एक्स बराबर ले लीजिए साइन एक्स और एच एक्स बराबर ले लीजिए आप एक्स स्क्वायर। हाँ, साइन के बगल में कुछ भी रहे उसके लिए एक्स ले लिए और इस चीज के लिए एक्स स्क्वायर हो गया। और आप कंपोजिशन लगाइए। हाँ, तो इसको देखिए, पहले आप जी ओ एच एक्स ले लीजिए। हाँ, ये कंपोजिशन होता, वो कंपोजिशन है जी एच एक्स बराबर जी एच एक्स, ये कितना है एक्स स्क्वायर है। और अब आपका g का क्या काम है कि x को साइन के बगल में भेज देता है। समझिए g का क्या काम है, x को साइन के बगल में भेज देता है। तो आप क्या लिख लीजिए, साइन एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। हाँ, तो अब देखिए यानी कि जी ओ एच एक्स ये किसके बराबर हो गया, तो एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, तो देखिए साइन फंक्शन आपका तो कंटिन्यूअस होता है, अभी हम लोग पढ़े। एक्स स्क्वायर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर आपका पोलिनोमियल है, कंटिन्यूअस होता है। और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर आपका कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग एनसीईआरटी का कंटिन्यूटी का सारा एग्जाम्पल पढ़ लिए और अब अगले क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज के कुछ गिने चुने सवाल को बताएंगे। वीडियो में तो हम आपको कुछ सिलेक्टेड सवाल बताए हैं, लेकिन जो पीडीएफ शेयर किए हैं उसमें सारा का सारा सॉल्यूशन है। तो आप उससे उतार लीजिएगा और कहीं दिक्कत होगा आप हमको व्हाट्सएप से बताइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9852676776। हाँ, यदि किन्हीं को पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है तो आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। इसके बाद आपको सारा का सारा नोट्स भी मिलने लगेगा, फिर वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।